नमस्कार, उत्तर प्रदेश के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए, कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वन नेशन वन मार्केट के तहत मंडियों को जोड़ा गया है। कुछ पार्टियां माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। इस तरीके के आरोप विपक्षी पार्टियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाए। साथ ही कहा कि कृषि कानून पर कुछ दल सियासत कर रहे हैं। यूपीए सरकार ने 2010-11 के राज्यों को चिट्ठी लिखी थी। सीएम योगी तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने ये चिट्ठी भेजी थी। एपीएमसी में संशोधन की सिफारिश इस चिट्ठी के जरिए की गई थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी एपीएमसी एक्ट का समर्थन किया गया है। राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र अब सामने आ गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी का। एक तरफ नोटिफिकेशन जारी करते हैं एपीएमसी एक्ट को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। बस समर्थन यानी अव्यवस्था और अराजकता को समर्थन देना है। कोरोना काल में किसानों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ विपक्षी दल कर रहे हैं। सरकार में रहते कृषि सुधारों का समर्थन किया गया, तो फिर आखिरकार अब विरोध क्यों? सभी राजनीतिक दल जनता के सामने माफी मांगे, ये मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कह रहे हैं कि देश में अव्यवस्था फैलाना विपक्षी दल चाहते हैं। इनका सिर्फ एकमात्र मकसद यही है कि किसानों के बीच भ्रम पैदा किया जाए। आपको बता दें कि आज करीब दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जमकर विपक्षी दलों को आड़े हाथों किया है। पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। इनके दोहरे चरित्र को देखें। जब सत्ता में रहते हैं इनका आचरण कुछ और होता है, इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, वहां पर इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे विपक्ष पर बरसते हुए कहते हुए कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक हित साध रहे हैं विपक्षी दल। इन सबके बीच में आज सपा कार्यकर्ताओं ने शहर शहर प्रदर्शन किया। लखनऊ में अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की आवाज सरकार सुन नहीं रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। किसानों को जागरूक करते हैं, किसानों में अपनी बात रखें। जिस कानून को लेकर के पूरे देश का किसान नाराज है और दिल्ली घेर के बैठा है, सरकार कानून को वापस ले लेती है। तो बात कहाँ चली गई आय दोगुनी की? ये सरकार को किसान अभिशाप लगने जा रहा है। सरकार को, ये सरकार बचने वाली नहीं है। डीएम कन्नौज कोरोना का तर्क दे रहे हैं, आज ही बड़ा कार्यक्रम आगरा में हो रहा है। सर, हम आप लोग बैठे हैं,
ये प्रशासन की वजह से बैठे हैं, सरकार की वजह से बैठे हैं। और अगर प्रशासन और सरकार चाहती तो ये हम लोग दूरी बना करके बैठे होते। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है, कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है। वो कहीं सभाएं करें, देश में सभाएं कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कहीं कोरोना नहीं है। लेकिन क्योंकि विपक्ष को रोकना है इसलिए कोरोना है। और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई, न जाने कितने प्रतिनिधियों के परिवारों की जान जा चुकी है। प्रतिनिधियों, जनता के प्रतिनिधि उनकी जान गई है, डॉक्टर्स की जान गई, इंजीनियर्स की जान गई, अधिकारियों की जान गई। और इतने महीनों में अभी तक कोरोना से कोई बचाव नहीं कर पाई सरकार। ये 6 तस्वीरें जिनके जरिए आप देख सकते हैं आज प्रदेश का माहौल क्या रहा है। दरअसल प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकाली गई, सरकार पर जोरदार हमला किया गया, नारेबाजी की गई। और देखिए ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अखिलेश यादव को भी हिरासत में कुछ देर के लिए लिया गया था और उसके बाद उनके घर पर जाकर पुलिस उन्हें छोड़कर भी आई। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। खुद समारोह कर रही और विपक्ष को कोरोना के नाम पर गिरफ्तार कर रही बीजेपी के दोहरे मानदंड जनता देख रही है। बीजेपी हताश है क्योंकि किसानों के साथ अब जनता भी जुड़ गई है। अब जब सत्ता दमनकारी हो जाती है तो आंदोलन को क्रांति बनते देर नहीं लगती। हम भी देखते हैं कि बीजेपी कितने दिन रोकेगी। वहीं भारत बंद को लेकर यूपी सरकार लगातार मुस्तैद दिखी। जबरन दुकान बंद करवाने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही गई है। यूपी गृह विभाग ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखा है। पुलिस अधिकारी को ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश इस पत्र के जरिए दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल भारत बंद है और इसी को लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो, पुलिस सरकार पूरी तरह से अलर्ट। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता लखनऊ से हमारे जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, यूपी सरकार की किस तरह की मुस्तैदी देखने को कल मिलेगी, क्या निर्देश दिए गए हैं पुलिस को? राहुल, आपको ऑडियो मिल रहा है? राहुल, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, अपना प्रश्न दोहराइए। जी, सवाल मेरा ये है, कल भारत बंद और उसको लेकर एमएचए भी एडवाइजरी तमाम राज्यों को जारी कर चुका है। सरकार की तरफ से क्या तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। भारत बंद है, कल किसानों की तरफ से भारत बंद बनाया जाएगा। उसमें राहुल का संपर्क हमसे टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि एमएचए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तमाम राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है और कहा है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, शांतिपूर्ण भारत बंद रहे, इसके लिए तैयारियां की जाए। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में मथुरा में प्रदर्शन किया गया। किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मथुरा के मुख्यालय पहुंचकर सरकार की नीति के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रसपा के कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार कृषि बिलों को वापस ले। आज किसानों के समर्थन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आ गई है, क्योंकि किसान 11 दिन से लगातार धरने पर हैं। दिल्ली उन्होंने सारे बॉर्डर सीज कर रखे हैं, तो यहाँ मथुरा में भी हलचल देखने को मिली है। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी बातचीत करने के लिए समाजवादी प्रगतिशील के, तो उनसे जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर पूरे देश और प्रदेश में इस काले कानून, किसान विरोधी बिल के विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सड़कों पर आई। आज हम हर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज मथुरा में भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे और माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी साथियों ने आज प्रदर्शन किया है। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल केंद्र सरकार
किसानों के इस बिल को वापस ले ले, अन्यथा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। अभी 9 तारीख के जो बैठक किसानों और सरकार के मध्य में होने जा रही है, उस बैठक के बाद अगर नतीजे सकारात्मक नहीं हुए तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। हम पुनः एक बार चेतावनी देना चाहते हैं और इसीलिए आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि इस काले कानून को तत्काल रद्द कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए, किसानों के हक में फैसला किया जाए। मेरे साथ यहाँ और भी प्रगतिशील के कार्यकर्ता हैं, कुछ यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं, तो हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जी मैडम। मैं ममता गौतम, जिला अध्यक्ष महिला सभा की। मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो इन्होंने काला बिल पास किया है इसको रद्द किया जाए, किसानों को जीने दिया जाए। और ये झूठी जो फैला रहे हैं अफवाह, किसानों को गुंडा बताया जा रहा है, अलगावादी बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है, आपका क्या कहना है? पूंजीबाजी बताया जा रहा है ना, क्या नहीं बताया जा रहा। इस मोदी सरकार में ऐसा कोई नाम है जो किसानों को, युवाओं को जो ना दिया गया हो? पत्रकार भाई आप ही बताइए इस चीज़ को, क्या आप इस चीज़ से खुश हैं? ऐसा कौन सा युवा है, ऐसी कौन सी हमारी महिला है जो इस चीज़ से खुश है? ऐसी ये क्या नहीं लेके आई है जो खुश हो? ऐसी इन्होंने कौन सी खुशी की अफवाह फैलाई है कि आज जनता इस चीज़ से खुश है? नहीं, सरकार तो महिलाओं के सम्मान में है। सरकार ने कोई महिला के सम्मान में होती तो ये जो रेप हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं जगह जगह, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में, ये ना होते। ये थे प्रगतिशील समाजवादी तमाम दर्जनों कार्यकर्ता। इन्होंने बताया कि अगर सरकार ने काला कानून वापस नहीं लिया तो लगातार ये आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। मैं हेमंत कटारा, न्यूज़ 1 इंडिया, मथुरा। मैं हूँ बरेली में पूर्व मंत्री अताउर रहमान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने पुलिस और सरकार पर बड़े आरोप लगाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे संवाददाता अयाज खान ने पूर्व मंत्री अताउर रहमान के साथ खास बातचीत की, देखिए। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में सपा का आह्वान पर एक धरना प्रदर्शन की बात कही थी, किसानों को समर्थन के लिए बात कही थी, किसानों के न्याय के खिलाफ सपा ने लड़ने की बात कही थी, अखिलेश यादव खुद ज़मीन पर उतर के आना पड़ा। उसको देखते ही सपा पूरी तरीके से हर ज़िले में, हर तहसील पे सपा का प्रदर्शन रहा किसानों के समर्थन को लेकर। आइए उनसे जानते हैं, यहाँ पे बरेली के बड़े नेताओं को थाना देवरिया में यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनसे जानते हैं क्यों गिरफ्तार किया और क्या कहना है यहाँ के नेता पूर्व मंत्री अताउर रहमान से। जानते हैं किस तरीके की क्या बात है, जी बताइए। आज हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हम लोग किसान जो दिल्ली में बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में, और केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उनके विरोध में हम लोग आज हमारी यात्रा निकलने वाली थी। और लगभग 400-500 ट्रालियों से सब किसान पूरे क्षेत्र के आ रहे थे, लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग करके हमारे किसानों को हमारी ट्रालियाँ रोकी गई और हमारे कार्यालय को छावनी बना दिया गया। और मैं और मेरे जितने हमारे पार्टी के नेता, सबके घरों पर रात के 1-2 बजे से पुलिस तैनात हो गई, घर में नज़रबंद कर दिया। अब किसान भी तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं, व्यापारी तैयार है, नौजवान तैयार है जिसे नौकरी नहीं मिल रही है। 2 करोड़ नौकरी देंगे। झूठ का पुलंदा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अब उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव तक सड़कों पर रहेगी, हम लोग सड़कों पर रहेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खाड़ फेंक के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये थे हमारे साथ अताउर रहमान जी, जिन्होंने कहा कि अघोषित इमरजेंसी जैसे भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सपा के बड़े नेता, जिले के बड़े नेता आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, थाने में मौजूद हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि अघोषित इमरजेंसी है, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसको लेकर सपा का पूरा समर्थन 8 तारीख को भी रहेगा, जिसके लिए हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। मैं अयाज खान, बरेली से। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला है। जिला मुख्यालय पर ओपी सिंह ने सभी साथियों के साथ गिरफ्तारी दी। रायबरेली में भी सफल रही है किसान यात्रा। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से सख्ती देखी गई थी, लेकिन सपा कार्यकर्ता किसान यात्रा निकालने पर अड़े रहे। यहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी के साथ निकले, 4 किलोमीटर की सफल यात्रा की और किसानों के साथ खड़े हुए।
गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह जिले की कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कल भारत बंद को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशों के मुताबिक सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस के अधिकारियों और पुलिस टीम ने व्यापक स्तर पर कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। इस श्रृंखला में फेज 2 थाना क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम आशुतोष कुमार के नेतृत्व में फेज 2 की पुलिस टीम और PAC द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के दौरान जन समस्या को स्पष्ट किया। इसके साथ ही कहा कि बंद के दौरान अगर किसी भी शरारती तत्व की तरफ से शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है तो तुरंत पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ कृषि कानून और समस्याओं के संबंध में बैठक हुई। बैठक में किसानों द्वारा अवगत कराया गया कि किसानों को धान क्रय केंद्रों में धान नहीं खरीदा जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। कोटेदार द्वारा कम राशन दिया जा रहा है। लेखपालों द्वारा किसानों की समस्या को न सुना जाना, इन विषयों पर अवगत कराया गया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुने और उसका निस्तारण करा जाए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और जिलाधिकारी के माध्यम से समस्याओं को निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी शिशिर कुमार के साथ तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां पर तमाम किसान संगठनों के नेताओं ने बैठकर 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद की रूपरेखा तय की है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि देश का अन्नदाता एक दिन बंद की बात कर रहा है और सभी को उसका समर्थन करना चाहिए। जो लोग किसान का उत्पाद खाते हैं, जो खरीदते हैं, वो स्वयं अपने संस्थान और प्रतिष्ठान बंद रखें। जो नहीं मानेंगे वो लाठी खाकर बंद करवाए जाएंगे। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रांतीय प्रभारी आशु चौधरी ने बताया कि कल सभी सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिष्ठान बंद करवाए जाएंगे। एक दिन किसान अपनी ताकत दिखाकर सरकार को बिल वापस कराकर ही दम लेगा। जो किसान की लड़ाई लड़ता है, जो किसान के उत्पाद को खाता है, वो इस आंदोलन में साथ है, और जो हवाई जहाज और गाड़ी मोटर खाता है वो इस आंदोलन में साथ नहीं है। क्या रणनीति रहेगी आपकी कल? रणनीति हमारी ये रहेगी कि भारत बंद का पूर्ण समर्थन हो और कि कोई भी दुकान न खुले, और अगर प्रशासन के लोग सरकार के आदेश का पालन करेंगे तो हम भी अपनी सरकार, जो हमारे राष्ट्र नेतृत्व हैं, उनके आदेशों का पालन करेंगे। और उनका आदेश है कि लाठी डंडे के साथ आप लोग रहिए, किसी प्रकार से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे किसान से बदतमीजी हुई तो दिल्ली में बैठी सरकार ये जान जाएगी ये कृषि प्रधान देश है। उनको एहसास दिलाने के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।